जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। दिस इज अमरदीप सिंह वर्सेस हरलीन कौर। अमरदीप सिंह वर्सेस हरलीन कौर। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ 2017 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो पहले इस केस की जो जनरल मीनिंग है वो समझ लो। जनरल मीनिंग ये कहता है कि देखिए 6 मंथ्स का कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो वेव ऑफ किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ केसेस में। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी केस में बोलोगे कूलिंग ऑफ पीरियड जरूरी नहीं है। इसने वो गाइडलाइंस दे दी कि किन केसेस में कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ किया सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, ये कोई भी कोर्ट कर सकती है। ठीक है, सो वो जो गाइडलाइंस है उन्हें लिखो, हेडिंग दो गाइडलाइंस फॉर वेविंग ऑफ कूलिंग पीरियड। ठीक है, तो इससे पहले कि लिखो, याद रखना कि अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे कि क्या वो 6 मंथ्स का पीरियड मैंडेटरी है, जनरल रूल यस इट इज मैंडेटरी, बट अंडर सम सिचुएशंस दैट 6 मंथ्स पीरियड में बी वेव्ड ऑफ। ठीक है, चलो इसे लिखो, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड, नहीं अभी पॉइंटर्स नहीं, पहले इसे लिखो, पॉइंटर्स बाद में लिखवा रहा हूं, इसी में ही आगे लिखवाऊंगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द court dealing with a matter of divorce by mutual consent is satisfied that the case is made out to waive the statutory period of section 13b subsection 2, period of section 13b subsection 2 after the following considerations. Number 1, the statutory period of 6 months or an additional period of 1 year is already over before the first motion. Number 2, all efforts of mediation and conciliation to reunite the couple have failed. Third point, the parties have genuinely and sincerely settled their differences
have settled their differences, including the custody of children. Including the custody of children. Number 4, the maintenance of the other spouse. The maintenance of the other spouse or the permanent alimony has been agreed upon. Has been agreed upon. Number 5, the statutory waiting period. The statutory waiting period will only prolong the trouble of the parties. The trouble of the parties. ये 5 पॉइंट्स के बाद नीचे एक सेपरेट पैरा लिखो. If the above conditions are satisfied, then the waiver of cooling period, will be in the discretion of the court. Satisfied, then the waiver of cooling period will be in the discretion of the court. अगर ये सारे क्राइटेरियाज मीट हो जाते हैं तो कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ करना है या नहीं करना, ये कोर्ट के डिस्कशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो याद रखना कि कूलिंग ऑफ पीरियड का वेव ऑफ होगा या नहीं होगा. पहली चीज की तो आपको ये 5 पॉइंट्स देखना पड़ेगा. ठीक है, कि ये फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है. उसके बाद भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन रहता है कि वेव ऑफ करना है या नहीं करना है. ठीक है, चलो फुरकान मिल गया आंसर. चलो ये तो था हमारा सेक्शन 13B. ठीक है, ये लास्ट पॉइंट था 13B का. नेक्स्ट 14 अभी नहीं, रुक जाओ. ऑल्दो कि 14 वही है, 1 ईयर के अंदर नहीं जाएगा कोई भी पिटिशन, बट अभी नहीं, रुक जाओ. वो वैसे तो पढ़ोगे तो 13B वाली सारी चीजें यहां पर आ जाती है. हाँ नहीं, रुक जाओ अभी इसे नहीं. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 15 पर. देखो 15 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, ऑल्दो कि वो लगता है बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्यों? क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि डिवोर्स हो गया है तो वी कैन गेट मैरिड. ठीक है, बट एक्चुअली क्या ऐसा होता है? नहीं. क्यों नहीं होता है? बहुत होता है. Subscribe for more content.